नमस्ते दोस्तों। शार्क टैंक तो हम सभी जानते हैं। अगर जानते हैं तो ज़रूर जान लीजिए। एक बिजनेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया एक कार्यक्रम होता है, जिसमें फंडिंग किया जाता है और अपने को समझता है कि किस तरह से फंडिंग होती है, क्या इन्वेस्टर्स क्या देखते हैं वगैरह। तो हाल ही में क्या हुआ था कि एक वाटर बेस्ड बिजनेस है, एक्वा पेय बेवरेजेस। ये सांगली से स्थित बिजनेस है, सांगली महाराष्ट्र से। उनको फंडिंग मिला है। तो हम लोग ये वीडियो के बारे में जरिए जानेंगे कि इसमें के हाइलाइट्स क्या है, फीचर्स क्या है, क्या हमें सीखने मिलेगा। तो इसी बारे में आगे जान लेंगे। एक ब्लॉग पोस्ट बनाया हुआ है हमने, यहाँ पर आप देखेंगे। ये ब्लॉग है हमारा, इस पर एक ब्लॉग पोस्ट एक्वा पे को फंडिंग किस तरह से मिला है उसके बारे में। ये पोस्ट का ही आधार लेके हम लोग अभी बात करेंगे। तो एक्वा पे जो बीवरेज, ये जो कंपनी है वो सांगली महाराष्ट्र से हैं। उनके कुछ 9,700 रिटेल आउटलेट्स हैं, लेकिन पहले उनके 90+ चैनल पार्टनर्स हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बाद में ये डायरेक्ट रहते हैं। ये डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स यहाँ पर आपको मिलता है। 40,000 स्क्वायर फुट का उनका फैक्ट्री है और 50,000 कंज्यूमर्स है। हाँ, तो उन्होंने पिच किया था कि 70 लाख का उन्होंने डिमांड किया था और 2% इक्विटी, ये थोड़ा सा बात किया था। तो हम लोग यही जानने की कोशिश करेंगे। तो 70 लाख उनको एडिशनल कैपिटल चाहिए। तो इक्विटी का मतलब है कि कैपिटल, हाँ, इसको बोला जाता है कैपिटल। ये आपका बैलेंस शीट का आइटम होता है, यहाँ से बिजनेस का जाना जाता है। तो हमको बिजनेस करेंगे तो ये भी जानना ज़रूरी है कि किस तरह का कैपिटल है ये। और ये 2% इक्विटी का मतलब क्या है। तो 2% इक्विटी का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट आएगा उसमें से 2% उनको पार्टनरशिप रहेगा हमेशा के लिए, या फिर कुछ सालों के लिए भी, ऐसा भी कुछ डिस्कशंस हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये जो बात हुआ है वो उन्होंने डिमांड किया है कि 70 लाख का हमको चाहिए अभी फंडिंग, और 2% इक्विटी के लिए मैं चाह रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने पेश किया। तो थोड़ा सा कंपनी के बारे में देखिए, जान लीजिए। तो इन्होंने 2003 से एक्चुअली चालू किए, अभी आप देखेंगे तो 19 साल से वो काम कर रहे हैं इसमें। तो ये FMCG डिस्ट्रीब्यूटर बतौर उन काम किया। 2008 से मनपसंद बेवरेजेस बोल के जो कंपनी है उनका उन्होंने C&F एजेंसी लिया वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है अभी। और 2017 में, मतलब लगभग कितने साल, 8-9 साल के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपना खुद का एक प्लांट बनाएं। तो उन्हें थोड़ी सोची कि छोटा सा प्लांट लगाएंगे, 50-60 लाख रुपया लगा के। उन्होंने फिर कुछ बिस्लरी का प्लांट जो है पुणे में, वहाँ पर भी विज़िट किया और कुछ मशीनरी वालों से बात की। उसके बाद में उनको पता चला कि छोटे से प्लांट से फ़ायदा नहीं होगा 50 लाख के। तो उन्होंने एक बड़े प्लांट के लिए निवेश किया। कुछ 3 करोड़ का प्लांट लगाया, उसमें 1.5 करोड़ खुद का लगाया। तो वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी किया, थोड़ा सा खुद के जो रहने का घर था उसको ही उन्होंने गिरवी रख के लोन लिया, ये रिस्क लिया था थोड़ा सा बिजनेस में। उनको जब ये जो सब पेश कर रहे थे उस वक्त, जो नमिता थापर जी हैं जो एमक्यूआर की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, उन्होंने जो ब्रांड उनका देखा, पेश किया गया है, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन लिया कि बिल्कुल एग्जिस्टिंग ब्रांड जैसा दिख रहा है ना। तो उस पर थोड़ा सा अच्छी तरह से जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अच्छा हैंडल किया। उन्होंने बताया कि अभी आप कितना भी बोलेंगे तो भी दिमाग में एक छवि बैठी हुई है कि आप वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखेंगे तो बिस्लरी ये ब्रांड उनके दिमाग में काफ़ी है। ऐसे भी आप कहीं भी पानी लेने जाते हो, मैं भी कहीं पानी ले उसको बोलता हूँ बिस्लरी देना, फिर वो जो बॉटल है हम लोग पी लेते हैं। तो एक ब्रांड का परसेप्शन दिमाग में बैठा हुआ है। तो अगर वो ही यूज़ करे तो धंधा फटाफट शुरू हो जाएगा। एकदम पर्पल लेंगे तो तकलीफ आ जाएगा। तो ये इनकी सोच है। खैर, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। और दूसरा उन्हें बताया कि अभी पानी का डिमांड इतना है, आप सोच के बाहर आपका डिमांड पानी का है। तो ऐसे एक दूसरे वीडियो पे भी हमारा एक जो फ्रेंड है उन्होंने बताया है कि आप सोच नहीं पाएंगे इतना इसका रिक्वायरमेंट है। तो बिल्कुल चूल्हों पर पानी जैसा काम हो सकता है। वो इन्होंने भी इंसिस्ट किया कि बहुत तगड़ा मार्केट है। तो आपके दिमाग में अगर कोई भी संदेह है कितना मार्केट है, इसको क्या है, तो आप वो बिल्कुल संदेह मत रखिए। आप ढंग से बिज़नेस करिए, बस इतना ही करना है। तो आगे जाएंगे तो अपन थोड़ा सा फाइनेंशियल इनका देखेंगे, परफॉर्मेंस क्या है कंपनी का। तो 23-24 में कुछ 9 करोड़ का टर्नओवर उन्होंने किया है और डे 1 से प्रॉफिटेबल कंपनी है। इसका मतलब क्या है, तो इसके पीछे रीज़न भी वही है कि काफ़ी सालों से ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि ये जो एक्वा पेय है ये पहले से इनका, या फिर बिज़नेस में प्रॉफिट एंड लॉस में कंटिन्यूस वो प्रॉफिट में है क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। आपका हो सकता है ऐसे कि अगर आप पहले दफ़े कर रहे हो तो शायद आपका 1 साल आपको थोड़ा सा कम प्रॉफिट में रह सकता है, लेकिन डाउन द लाइन आप 3 साल में 4 साल में आपका 25% ROI के हिसाब से आपका पैसा इसमें से निकलना ही चाहिए। इस तरह से प्लानिंग होता है।
और ये बिज़नेस इतना कैपेबल भी है। बस इसमें ज़रूरत क्या है कि आप ढंग से उसको करें, बस यही ज़रूरत है। तो 23-24 का 9 करोड़ का है और 24-25 का एक्सपेक्ट करें 12 करोड़ का हो। ये एबिटा जो है ना, ये एबिटा का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसका मतलब है कि आपका जो कोर बिजनेस है, जो पानी का बिजनेस कोर है, मतलब बाकी सब रेवेन्यू जो बोलते हैं ना, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर इस तरह से बोला जाता है ना। तो रेवेन्यू का मतलब है हर तरह से होने वाला इनकम। तो शायद ऐसा हो सकता है कि कई साल बाद में आप कुछ मशीनरी बेच दें, उसका भी कुछ इनकम आ जाए, या किसी को आप कुछ इंटरेस्ट पे कुछ माल दें या फिर उससे इंटरेस्ट लें। हाँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है, मतलब ज़मीन बेच सकते हैं आप, या मेन बिजनेस छोड़ के बाकी का जो इनकम है वहाँ से आने वाला इनकम भी कंपनी के खाते में गिनाया जाता है। तो वो छोड़ के कोर बिजनेस से कितना अर्निंग है, ये इसके ऊपर एबिटा का ध्यान होता है। एबिटा का मतलब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें इवन आपका डेप्रिसिएशन भी कभी कभी नहीं गिना जाता। तो यही थोड़ा सा उनका डिस्कशन में बात चल रहा था कि किस तरह से आपने एबिटा निकाला है। तो बाद में वो लोग सेटल हो गया कि एबिटा से आपके लिए अच्छा मेजर रहेगा, यहाँ पर पीबीटी दिया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस ये तगड़ा मेजर रहेगा। तो ये जो बताया उन्होंने, तो वो 5% मतलब नेट प्रॉफिट बोल सकते हैं इसको उनके भाषा में। तो 5% मतलब 45 लाख वॉज अ फेयरली अ गुड थिंग। और दूसरा फीचर क्या है कि 1 लीटर का बॉटल का आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिकता यही है। तो कुछ 20% का मार्जिन है उस पर। 6.5 लाख की उनकी सेल प्राइस है डिस्ट्रीब्यूटर को, उस पर उनको मिलता है ₹1.25, ये उन्होंने बताया। DSO का मतलब है डे सेल्स आउटस्टैंडिंग। 15 दिन का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा रुकता है। तो इसका मतलब क्या, उसका फ़ायदा क्या होता है दोस्तों, ये सब जानने का कि वर्किंग कैपिटल आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे हमने ऊपर देखा कि उनको ज़रूरत कितनी है और कितना पैसा उनको 3 करोड़ लग गया, मतलब ये कैपेक्स बोला जाता है इसको, और ये ओपेक्स में आता है। ओपेक्स मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है कि वर्किंग कैपिटल आपको कितना चाहिए। अगर 15 दिन में आपको डाले वाला पैसा मिलना है तो 15 दिन के लिए आपको कितना पैसा लगेगा एक फैक्ट्री और बिजनेस रन करने के लिए, है ना। बाद में भी पूरा नहीं आएगा। पहला जो 1 अप्रैल को समझो चालू किया तो पहला पैसा आएगा अप्रैल में, जून में आएगा, मान लीजिए फर्स्ट में। फिर तब तक तो माल दे रहे हैं सब, हर दिन को समझो आप 10,000 20,000 बॉटलें दे रहे हैं। तो वो जो एक्यूमुलेट होगा वो सब रन करने के लिए आपको कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। ये भी आपको शुरुआत में आपको जानना होगा, और आप सोचते हो उतना डिफिकल्ट नहीं है। आप बोलेंगे सीए मेरे को करके देगा, तो सीए करके देंगे, सीए स्टेटमेंट बना के देंगे आपके इनपुट्स के ऊपर। तो आपको ढंग से इनपुट देना है, ये आपका काम है। तो इसलिए ये सब पहले आपको जानना ज़रूरी होता है। तो देखिए DSO आपने जान लिया, 1 लीटर बॉटल का मार्जिन उन्होंने बताया कितना है करके। तो थोड़ा सा बाद में देखेंगे कि फाइनेंशियल क्या और चीज़ें हैं। तो जैसे बताया आपको 5% उनका जो है वो सही है, 20% मार्जिन है, 6.5 ये तो उन्होंने बता ही दिया। ये एक चीज़ इसमें है कि डिस्ट्रीब्यूटर को 6.5 में देते हैं और रिटेलर्स को देते हैं ₹8 में। यस, ये 2 अलग अलग सेगमेंट है। डिस्ट्रीब्यूटर बहुत होलसेल में माल रहता है और रिटेलर्स को देता है कभी कभी, हाँ। और कुछ कुछ जो पास में है रिटेलर्स, समझिए आपका जो फैक्ट्री है वहाँ से बिल्कुल आजू बाजू में अगर दुकान है, तो अगर वो सब्सटेंशियल माल ले रहे हैं आपसे, मान लीजिए, है ना, तो अगर 1 केस भी ले रहे हैं तो आप उसको डायरेक्ट दे सकते हो ना। तो वहाँ पर आपको थोड़ा 6.5 के जगह पे ₹8 मिल सकते हैं। तो उन्होंने थोड़ा सा बिस्लरी का भी कंपैरिजन दिया है उसमें। और फिर उनको ऑफ़र जो है वो 2 इन्वेस्टर्स ने कंबाइन करके ऑफ़र दिया, जो नमिता जी हैं और रितेश अग्रवाल है। तो 24 करोड़ को वैल्यूएशन उन्होंने कुछ उसका किया है। तो ये थोड़ा सा मुझे, मेरी समझ के थोड़ा सा बाहर है, मुझे इतना वैल्यूएशन के बारे में आइडिया नहीं है। अलग अलग तरह से लोग वैल्यूएशन करते हैं। इन्होंने जो किया वो साल का एक्सपेक्टेड बिजनेस उसका डबल वैल्यूएशन उन्होंने एक्सपेक्ट किया। तो उनको 3% पर उन्होंने डिमांड किया था इक्विटी का, है ना, 3% इक्विटी चाहिए ऐसा बोला उन्होंने। मतलब 70 लाख जो भी प्रॉफिट होगा, उन्होंने 2% का किया था, 2%। इन्होंने बताया कि 3% का हम करेंगे। और रॉयल्टी जो है प्रपोज्ड 2%, है ना। तो ये उन्होंने जब तक पैसा मिले तब तक रिकवर के लिए बोला है, मतलब उनको श्योरिटी हो चाहिए होगा। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, तो आप थोड़ा सा ये देखेंगे वीडियो, तो उस पर जो बहस हुई है उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से इसके बारे में विचार किया जाता है। मेंटरशिप उनको मिलेगा इनके पास से, ये बहुत ज़रूरी होता है बिज़नेस में, कि आपके साथ में एक थर्ड पार्टी होना ज़रूरी होता है, जो आपके एक थर्ड पार्टी के ज़रिए आपके बिज़नेस को देखे और अनुभव के बला पे आपको कंटिन्यूस गाइडेंस करते रहें। तो ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लिए। और दूसरी एक तगड़ी अपॉर्चुनिटी जो है
वो रितेश अग्रवाल के साथ में उसने फ्लिपिंग का बोला, ब्रांड फ्लिप, जो ओयो के 10,000 होटल्स हैं भारत भर में, उसके साथ में कई प्रोडक्ट्स है जिसके साथ में उनका चलता है काम। तो पानी के लिए भी इनके साथ में करेंगे, इस तरह से उनको एक ऑफ़र दिया गया। ये इनके लिए बड़ा फ्लिप हो सकता है। और इसका आधार क्या है कि इंडिगो ने अभी हाल ही में इसी तरह से किया कि इंडिगो ने पेपर बोट के साथ में टाई अप किया और वही उनके साथ में उनके बेवरेजेस जा रहे हैं। तो एक कंक्लूजन के तौर पे देखेंगे तो ये एक बहुत ही सीखने लायक चीज़ है। आप इसी पर ये वो जो ओरिजिनल वीडियो है उसका भी लिंक मैं नीचे डालूंगा डिस्क्रिप्शन में, और ये ब्लॉग पोस्ट का भी डालूंगा, तो आप ये ज़रूर देख लीजिए और आपको किस तरह से लगता है ये भी आप बताइए। तो ये थोड़ा सा मेरा एक एनालिसिस के तौर पे ये चीज़ था। तो दोस्तों अभी हमने देखा कि एक्वापेयर को कैसे फंडिंग मिली वगैरह, ये सब देख लिया। तो ये फंडिंग तो ठीक है, लेकिन उसके जरिए देखने लायक चीज़ है कि पहले तो इन्होंने बिजनेस अपना डिस्ट्रीब्यूटर के बतौर चालू किया था, फिर इस सीखने के बाद धीरे धीरे कदम उठाया और अपना बिजनेस खड़ा किया। तो यही हम लोग करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो वाटर बिजनेस ट्रेनिंग है उसमें आपको ये जानकारी देने की कोशिश करते हैं कि किन फैक्टर्स पे आप ध्यान दें और आपका एक अच्छा बिजनेस खड़ा करें। तो हमारा ट्रेनिंग ये पेज आप देख सकते हो। तो ट्रेनिंग पेज के जरिए आपको अगले ट्रेनिंग में आकर के आपको ये ज़रूर पता चलेगा कि किस तरह से करें। अगर आप ट्रेनिंग में इच्छा नहीं रखते हो या तो फिर आपने कुछ डिसीजन लिया हुआ, पहला एक्सपीरियंस है, तो इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट से प्रपोजल करने के पहले भी थोड़ा सा आप एक्वा मेट्रिक्स जान सकते हो, तो वो भी हमारी कंसल्टेंसी उपलब्ध है। एकदम इनिशियल में आपको जानना है और ट्रेनिंग नहीं करना है तो असेसमेंट कंसल्टेंसी भी उपलब्ध है, और मैं खुद भी एक मेंटर हूँ कि आप ज़रूर इस बिजनेस में सफल रहें। तो देख लेंगे और देखते रहिए, ये चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।